जरा एक बार के लिए सोचिए कि आप किसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं और आपके फ्लाइट को कुछ चंद घंटों में लैंड करना है, लेकिन वो कई वर्षों के बाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। शायद ये सुनकर आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई कहानियां और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें महज अफवाह बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर विश्वास करता है। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट 513 की। इस फ्लाइट की कहानी ये है कि ये फ्लाइट 1954 में टेक ऑफ करती है, लेकिन लैंड करती है 1989 में। लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी जो है वो सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। वर्ष 1989 में टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आचेन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को 18 घंटे का सफर तय करके ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बन गई। ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान कहीं अचानक से गायब हो गई। लापता होने के समय अधिकारियों का ऐसा मानना था कि विमान दुर्घटना का शिकार हो गई है। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं का एक दल का गठन किया गया, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। ना ही विमान का मलबा मिला, ना ही यात्रियों का अवशेष। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गया हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 वर्षों के बाद यानी कि 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हाथ नहीं आया और आखिरकार जो सर्च ऑपरेशन है उसे भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए अब 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाली विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद यानी कि 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे के एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आती जा रही थी और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड भी किया। विमान एकदम नई हालत में थी। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ था। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति की एयरपोर्ट पर उतर चुका था। इसे लेकर हर कोई हैरान था। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाजा खोला। अधिकारियों ने इसके बाद जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, हम भी इन बातों की पुष्टि नहीं करते। उन्होंने विमान पर 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स समेत 92 पैसेंजर्स के पूरी तरह से सुरक्षित कंकालों को देखा। कंकाल अपनी सीट पर बैठे हुए थे। ये सुनकर अगर आप हैरान हुए हैं तो जरा रुकिए, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब प्लेन के कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था, लेकिन फिर भी फ्लाइट का जो कंट्रोल्स था वो उन्हीं के हाथ में था। यानी कि जो फ्लाइट था उसे एक कंकाल कंट्रोल कर रहा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की जो कहानी है उसे वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को पब्लिश किया गया था। इस कहानी को पब्लिश करने वाले पत्रकार थे एडविन फिशर। जब एडविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसीलिए किसी को नहीं बताती क्योंकि इससे कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर ये जो कहानी है, ये जो विमान लैंडिंग की कहानी है, ये कितना सच है या फिर कितना झूठ है। आप इस पूरे कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे अपील करेंगे कि कृपा करके वैक्सीन की डोज लें। अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस खतरनाक कोविड महामारी से सुरक्षित आप रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.